चुके हैं। एक शेर का बच्चा जंगल में घूम रहा था, तो किसी शिकारी ने शेर के बच्चे को पकड़ करके सर्कस में भर्ती कर दिया। अब शेर अभी बच्चा है, कच्चा है, उसको अभी ज्ञान तो है नहीं कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा, धारियां पड़ने लगी, खींचने लगी, सुडौल देह होने लगा। तो सर्कस में रहते रहते सिंह अपना सिंहत्व भूल गया। हंटर वाले ने हंटर दिखाया तो गर्जना करने वाला दुम दबा के भागने लगा। बॉल के ऊपर उछल रहा है, साइकिल चला रहा है, और अगर हंटर जोर से पटक दिया तो डर के मारे भयभीत भी हो जाता है कुत्ते की भांति। तो बताओ, ये वही शेर है जिसकी गर्जना करने से बड़े बड़े हिंसक भी भाग जाया करते थे। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने, पर कैसे कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृकायव। जैसे सिंह की गर्जना करने से बड़े बड़े गजराज भी भाग जाते हैं, हिंसक जानवर पलायन कर जाते हैं अरण्य से, ठीक ऐसे ही जब भागवत रूपी गर्जना होती है, भगवान के नाम की गर्जना होती है, कथा की गर्जना होती है, जप की गर्जना होती है, तो जंगल के जितने हिंसक जानवर हैं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दम आदि, ये सब भाग जाते। तो सिंह अपना सिंहत्व तो भूल गया, ठीक ऐसे ये इंद्रियां भी अपना सिंहत्व तो भूल बैठी हैं। नेत्रों का विषय ये मान के बैठ गए कि हाँ भाई बस पिक्चर देखना है, ये देखना है, वो देखना है। पर ये वही नेत्र हैं, अगर आप इन नेत्रों को नियंत्रित करो तो साक्षात परमात्मा दर्शन हो सकता है। हम भक्ति बहुत करते हैं पर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कारण ये इंद्रियां हमारे अधीन है ही नहीं। जब तक इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने अधीन नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तब तक परमात्मा दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। तैत्तरीयोपनिषद में आया कि दर्शन भी 3 प्रकार के हैं। एक परोक्ष दर्शन, एक अपरोक्ष दर्शन। तो ये परोक्ष दर्शन कौन सी वाला है? बोले परोक्ष दर्शन 2 प्रकार का है। अगर कभी सोते सोते स्वप्न में आपको भगवान के दर्शन होने लगे, कभी शिवालय दिखाई पड़ा, कभी ठाकुर जी का विग्रह दिखाई पड़ा, शक्ति भक्त हैं तो शक्ति मां शेरावाली दिखाई पड़ी, अपने अपने आराध्य का अगर दर्शन होने लगे स्वप्न में, भले ही कैसे भी, तो समझ लो ये परोक्ष दर्शन हो रहा है। आप अपनी भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, आपका आध्यात्मिक जीवन प्रगति पर है, प्रथम पग बढ़ा चुके हो, इसलिए स्वप्न में हरि दर्शन हो रहा है। पर ये दर्शन तब सफल होगा जब दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे। कईयों को तो होते ही नहीं है स्वप्न, तो जिसको हो जाए तो उसको और सावधान हो जाना चाहिए कि अब मुझे दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ना ही कठिन होता है। तो स्वप्न के बाद अगर आपको मंदिर में जाने पर, देवालय में जाने पर, तीर्थों में जाने पर साक्षात भगवान का अनुभव होने लगे, तो ये आपका दूसरा कोटि का दर्शन है, परोक्ष दर्शन का दूसरा प्रकार। महादेव के दर्शन करने के लिए विश्वनाथ पहुंचे, पर है तो पत्थर, मानने वाले का तो पत्थर है ना, मानो तो कंकर और मानो तो शंकर। तो दिखने में तो वो एक गोलाकार ही है, पर जैसे ही आपने हर हर महादेव कहते हुए भीतर प्रवेश किया और जैसे ही पिंडी के दर्शन किए, आपको लगा महादेव मुझे देख रहे हैं।
ये अनुभव साक्षात हो जाए, हृदय रोमांचित होने लगे, अंग में अलग ही कुछ स्फूर्ति पैदा होने लगे, तो समझ लो आप दूसरी सीढ़ी भी पार कर गए। आपको परमात्मा के परोक्ष दर्शन हो चुके हैं। पर खतरा अब है, अब नहीं संभले तो 2 सीढ़ियां चढ़ना बेकार। तो तैत्तरीयोपनिषद में यही बताया गया है, परोक्ष साक्षात्कार सफल कब होगा, जब अपरोक्ष साक्षात्कार होने लगे। तो स्वप्न में भी प्रभु दिख रहे हैं, भगवान को देख करके भी महाराज रोमांच हो रहा है। जब जब प्रभु की झांकी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। पर अगर अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये अपरोक्ष साक्षात्कार क्या है? बोले देवालय में मूर्ति में विग्रह में हरि दर्शन करना तो परोक्ष साक्षात्कार है, पर संसार में जहां तक दृष्टि जाए वहां तक हरि ही दिखाई पड़े, लगे कि यहाँ मेरे प्रभु विराजमान हैं, तो ये प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जहां ये भावना पुष्ट हो गई तो वहां भगवान को आना ही पड़ेगा, साक्षात दर्शन देने ही पड़ेंगे। पर होता यही कठिनता से है। सामने वाले ने गाली देना शुरू किया तो काहे का भगवान, फिर तो हम शैतान बन के उस पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं माँ देवहूति से, माँ मेरी सच्ची भक्ति तो यही है कि जन जन में मेरा ही दर्शन करे, क्योंकि